हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 2। हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच कोएफिशिएंट ऑफ x टर्म इज -7। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे जो आपने क्या करना है, एक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, जिसकी डिग्री आपके पास क्या है, 3। और आपने उस पॉलिनोमियल को जो है एक्स की फॉर्म में लिखने की, जो आप वेरिएबल लोगे वो आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्स। आगे बोला गया है जो भी आप पॉलिनोमियल यहाँ पे बनाओगे उसमें जो आपके पास एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, डिग्री 3 है आपके पास, तो वहां पे एक्स क्यूब भी होगा और एक्स स्क्वायर भी होगा। ठीक है, तो जो आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी उसमें आपने बताना है कि आपके पास जो है कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास जो है -7 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर जो टर्म होगी उसका कोफिशिएंट -7 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, कोई भी आप एक पॉलिनोमियल लिख दोगे 3 डिग्री फॉर्म का, तो सबसे पहले आपको जो है जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए कि डिग्री 3 की जनरल फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की। तो अ डिग्री 3 पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म आर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपके पास होती है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, अब आपको बोला है यहाँ पे आपके पास जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो क्या होना चाहिए, -7। तो आप क्या करोगे, बी की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे, -7, क्योंकि बी क्या होता है आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू 1 ले लो, सी की वैल्यू भी आप यहाँ पे 1 ले सकते हो और डी की वैल्यू भी 1 ले लो। आपकी ये चॉइस है, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। तो ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है ये वेरी कर सकता है, क्योंकि डिफरेंट पर्सन जो है डिफरेंट यहाँ पे नंबर चूज कर सकता है। ठीक है, बट आपके पास एक नंबर जो है सेम आना चाहिए, -7 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल आपका एग्जांपल है जिसमें आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -7 और आपके पास डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, 3। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री भी क्या होगी यहाँ पे 3। तो क्या बना आपके पास पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब -7x² प्लस एक्स प्लस 1। तो ये आ गया आपके पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट एट द इंडिकेटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो आपको बोला गया है यहाँ पे आपको जो है वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है, आपने क्या करना है यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब फर्स्ट आपके पास पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है आपके पास 5x क्यूब -3x प्लस 7। तो आपके पास जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसमें क्या करोगे आप, x की वैल्यू 1 पुट करो। ठीक है, फिर आपने बताना है कि यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपके पास पॉलिनोमियल है 5x क्यूब, तो आप x स्क्वायर में क्या यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो ये बन गया आपके पास 5 इंटू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 7। तो 5 इंटू 1 स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास 1, तो ये बन गया आपके पास 5 इंटू 1 -3 इंटू 1 प्लस 7। आगे आपके पास 5 इंटू 1 5 होता है, 3 इंटू 1 3 होता है, तो ये बन गया आपके पास 5 -3 प्लस 7। 5 -3 आपके पास 2 होता है, 2 प्लस 7 इज 9। तो जब आपने इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 पुट की तो आपके पास जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 9। वैसे ही आपके पास सेकेंड पॉलिनोमियल गिवन है 4t³ -t² प्लस 6। इस पॉलिनोमियल में आप t की वैल्यू a पुट करोगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो आपके पास जो है यहाँ पे आप क्या करोगे, t की वैल्यू a पुट कर दोगे, तो क्या बनेगा आपके पास 4 इंटू a³ -a² प्लस 6। यहाँ पे आपके पास जो a है ये भी आपके पास एक वेरिएबल फॉर्म में ही है, तो ये आप जो है इसको सॉल्व नहीं करोगे, प्रॉपर जो वैल्यू आएगी वो इसी टर्म में आएगी। ये आपके पास सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2। ठीक है, कोई नंबर है आपके पास, अगर आप उस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे 2/3, तो आपको जो है यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, -7/12। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक नंबर कोई भी नंबर ले लो, x ले लिया आपने। ठीक है, x नंबर आपने ले लिया यहाँ पे। अब बोला गया है जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे 5/2 से, ठीक है, आपने जो है x को मल्टीप्लाई करना है 5/2 से
और इसमें ऐड करोगे आप 2/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 7/-7/12। तो ये बन गया आपके पास एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि आपके पास यहाँ पे वेरिएबल x है और x की जो आपके पास पावर है वो 1। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब 2/3 है, 2/3 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जब जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास 5/2x माइनस 7/12 माइनस 2/8। तो ये आपके पास क्या बन गया इक्वेशन। अब आप क्या करोगे -7/12 और -2/3 को सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करना है इसको, एलसीएम के थ्रू। ठीक है, तो आपके पास क्या है -7/12 -2/3। तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 3 और 12 का एलसीएम क्या होता है 12। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 12 बनाने के लिए 4 से। ये बन गया आपके पास 4 डिवाइड बाय 4। तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे -7 माइनस 2 इंटू 4 क्या होता है आपके पास 8। तो आपके पास बन गया -7 -8 डिवाइडेड बाय 12। तो क्या बना आपके पास -7 -8 डिवाइडेड बाय 12। -7 -8 क्या होता है आपके पास -15। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 5/2x माइनस इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 12। 5/2 यहाँ पे जो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में कन्वर्ट करते हो तो डिवीजन दोबारा रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपके पास क्या बना है यहाँ पे 15/12 इंटू 2/5। तो क्या बन रहा है यहाँ पे आपके पास -15/12 इंटू 2/5। तो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये बनेगा आपके पास -15/12 इंटू 2/5। 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है, 2 से जब 12 को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 6। और 5 को किससे कैंसिल कर सकते हो आप यहाँ पे 15 से। ठीक है, तो आपके पास क्या बना 3/6। 3/6 क्या होता है आपके पास 1/2। तो आपके पास जो है यहाँ पे जो वैल्यू बन गई, जब आपने इसको सॉल्व किया तो वो वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पे 1/2। नेगेटिव था साथ में तो आपने यहाँ पे नेगेटिव भी लिख लेना है। तो ये बना आपके पास 1/2। यहाँ पे डिवीजन का साइन लगेगा तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे -1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अदर नंबर। एक आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, वो 5 टाइम है दूसरे नंबर से। तो आप जो है पॉजिटिव नंबर ले लो यहाँ पे x। ठीक है, किसके 5 टाइम होगा ये, तो आप सेकंड नंबर ले लो यहाँ पे y। तो आप क्या लिखोगे x इज इक्वल टू 5y। सेकंड आपके पास बोला इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर। जब आप 21 दोनों नंबर में ऐड करोगे तो एक नंबर जो है वन नंबर बिकम द ट्वाइस ऑफ अदर नंबर। ठीक है, तो आपके पास ये वाला जो नंबर है वो दूसरे नंबर का ट्वाइस बन जाएगा अगर आप इन दोनों में जो है 21 ऐड करोगे। ठीक है, एक नंबर आपके पास क्या है x, सेकंड नंबर आपके पास क्या है y। ठीक है, तो जब आप x में भी 21 ऐड करोगे y में भी 21 ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा वन नंबर इज ट्वाइस ऑफ अनदर नंबर। तो आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो, क्योंकि जब ऐड किया तो आपके पास ये जो नंबर है x वाला वो क्या बन गया x प्लस 21। सेम y में भी आपने 21 ऐड किया तो ये बन गया y प्लस 20। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एक इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या आ गई थी यहाँ पे x इज इक्वल टू 5y। तो ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास है, यही वैल्यू आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जो आपके पास इक्वेशन है ये y वेरिएबल की फॉर्म में ही आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे x की वैल्यू जब आपने पुट की x इज इक्वल टू 5y तो आपके पास क्या बना 5y प्लस 21 इज इक्वल टू 2 इंटू y प्लस 21। ठीक है, तो 2 इंटू 21 आपके पास यहाँ पे 2 को y के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे 21 के साथ भी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी 5y प्लस 21 इज इक्वल टू 2y प्लस
42। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, 2y यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे, 5y माइनस 2y। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या बना आपके पास, 5y माइनस 2y। तो 5y माइनस 2y क्या होता है आपके पास, 3y। और यही 21 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जब लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, 42 माइनस 21। 42 माइनस 21 क्या होता है आपके पास, 21। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती है, 3y इज इक्वल टू 21। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 3। तो जब आप 21 को 3 से डिवाइड करते हो तो क्या वैल्यू आती है आपके पास, 7। ठीक है, 3 7 का क्या होता है, 21। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 21, सॉरी 7। और x की वैल्यू क्या थी आपके पास, अब आप x की वैल्यू दोबारा से उसी इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो क्या थी इक्वेशन, x इज इक्वल टू 5y। तो आपके पास y की वैल्यू क्या है, 7। तो आपके पास क्या बना, x इज इक्वल टू 5 इंटू 7। तो 5 इंटू 7 क्या होता है आपके पास, 35। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 35। और y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 7। तो आपने क्या करना था, क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द नंबर्स, व्हाट आर द नंबर्स। ठीक है, तो आपके पास नंबर क्या आ गए, 35 एंड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, इफ यू हैव रुपीज 800, अगर आपके पास 800 रुपीज है एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, और आप क्या कर रहे हो, 250 जो है हर मंथ क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। तो आपने अमाउंट बताना है आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 2 ईयर, कि आपके पास जो कितना अमाउंट हो जाएगा आफ्टर 6 मंथ और 2 ईयर के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा। एक्सप्रेस करना है इसको लीनियर पैटर्न में। तो आप क्या करोगे, अब आपके पास जो फिक्स अमाउंट है आपने ले लिया, यहाँ पे 800 गिवन है आपके पास 800। ठीक है, अब फर्स्ट मंथ में उसको बोला है कि हर मंथ वो क्या कर रहा है, 250 जो है मंथली सेव कर रहा है। तो 800 तो उसके पास है। ठीक है, एक्स्ट्रा वो के उसने क्या किया, पर मंथ के अकॉर्डिंग 250 सेव कर लिए। तो फर्स्ट मंथ में उसके पास क्या बन गए, 800 प्लस 250। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में उसके पास कितने बन रहे हैं, 1050। वैसे ही सेकंड मंथ के लिए कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड मंथ में तो उसके पास जो 800 था वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन अब सेकंड मंथ के लिए भी एक्स्ट्रा 250 ऐड हो जाएंगे। तो पहले उसके पास 250 थे, दोबारा से 250 आ गए, तो ये बन गया आपके पास 2 इंटू 250। तो सेकंड मंथ के लिए क्या बन गया उसके पास, 800 प्लस 500। तो ये बन गया उसके पास 1300। वैसे ही हम थर्ड मंथ के लिए हो जाएंगे 800 प्लस 3 इंटू 250। तो आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए भी क्या हो जाएगा आपके पास, 800 प्लस 6 इंटू 250। तो क्या बनेगा आपके पास अमाउंट, 6 इंटू 250 क्या होता है, 1500। ठीक है, तो आपके पास क्या बना यहाँ पे, 800 प्लस 1500, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पे आफ्टर 6 मंथ निकाला, तो क्या बन गया, 800 प्लस 6 इंटू 250। तो 6 इंटू 250 होता है 1500। तो आपके पास आ गया 800 प्लस 1500। 800 प्लस 1500 इज 2300। ठीक है, ये आपके पास निकले आफ्टर 6 मंथ। आपको बोला गया था सेकेंड पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो अब आपके पास जब आपके पास 6 मंथ के लिए इतना बन रहा है तो आपने कैसे फाइंड आउट किया, 800 प्लस 6 इंटू 250। ठीक है, अब आपने जो है यहाँ पे 2 ईयर का मतलब होता है 24 मंथ। ठीक है, तो क्या करोगे, अब 24 मंथ्स के लिए निकालना है आपने। तो 800 प्लस 24 इंटू 250, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 24 मंथ के लिए। ठीक है, तो 24 इंटू 250 क्या होता है आपके पास, 6000। तो आपके पास क्या बन गया, 800 प्लस 6000। तो ये आपके पास आफ्टर 2 ईयर आपके पास जो मनी बन जाएगी वो बन जाएगी 6800 रुपीज। और अगर आप लीनियर पैटर्न बनाना चाहो तो 800 यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, चेंज किस में आ रहा है, मंथ में चेंज आ रहा है। तो आप जो है मंथ को एक्स ले लोगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 800 प्लस 250x। वेरिएबल जो है जब भी मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो उसको जो है हमेशा राइट साइड में लिखना होता है, राइट लेफ्ट साइड में नहीं लिखना। तो इसलिए मैं 24 को क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, लिख तो आप आगे भी सकते हो पर लेकिन यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया लीनियर पैटर्न, 800 प्लस 250x। और x क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मंथ।
तो ये हो गया आपके पास 5 क्वेश्चन। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो आपके पास जो कोई 2 डिजिट नंबर है उसके डिजिट तो जो है वो 3 से डिफर कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आपके पास एक डिजिट मान लो आपके पास 5 है, तो दूसरा आपके पास क्या होगा, डिफर करने के लिए 2 होना चाहिए, क्योंकि तभी तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा आपके पास 3, ठीक है। तो आपको जो है ऐसे 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। आगे बोला गया है इफ द डिजिट आर इंटरचेंज एंड द रिजल्ट नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर वी गेट 143, ठीक है। तो जब आप डिजिट को इंटरचेंज करोगे तब आपके पास और जो रिजल्टिंग नंबर है उसमें आप ओरिजिनल नंबर को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 143। तो आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, हमेशा जब भी आपने 2 डिजिट नंबर की रिप्रेजेंट लेनी है, रिप्रेजेंटेशन, तो आप क्या हमेशा इस फॉर्म में लेते हो 10a प्लस b, ठीक है। तो आपके पास जो है 2 डिजिट नंबर क्या बन गया, 10a प्लस b। इसमें आपके पास a जो होता है वो होता है 10th प्लेस वाला और b आपके पास होता है यूनिट प्लेस, ठीक है, वंस डिजिट जिसको बोलते हैं। तो आपके पास जो डिजिट हैं वो डिफर कर रहे हैं बाय 3, तो आप लिख सकते हो a माइनस बी। मॉड इसीलिए लगाया क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं बोली है, पॉजिटिव वैल्यू। तो a माइनस बी जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 3 आना चाहिए पॉजिटिव वाला, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मॉड लगाया गया। अब आगे बोला गया था व्हेन द डिजिट आर इंटरचेंज, ठीक है। तो जब आप डिजिट को इंटरचेंज करोगे, टेंस प्लेस की जगह जो है वंस प्लेस लगाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 10b प्लस a। तो ये आपके पास डिजिट बन गया। अब बोला गया था कि जब आप यहाँ पे ओरिजिनल डिजिट जो आपके पास ये था, इसमें आप इंटरचेंजिंग वाला डिजिट ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट 143, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 10a प्लस बी, बी है यहाँ पे, ठीक है, 10a प्लस बी एंड 10b प्लस a। तो आपके पास क्या बन गया, इज इक्वल टू 143। 10a, यहाँ पे a है तो 10a प्लस a क्या बनाएगा आपके पास 11a एंड 10b प्लस b 11b। 11a प्लस 11b इज इक्वल टू क्या आ गया, 143। अब 11 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेना है आपने, ठीक है। तो जब आप 11 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे a प्लस b इज इक्वल टू 143, ठीक है। तो आपने 11 यहाँ पे जो है कॉमन लेना है पहले, फिर आगे आपके पास अब वो 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब आप 11 को यहाँ पे 143 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, तो 11 वन जा 11, ठीक है, यहाँ पे 3 रह गया तो 11 थ्री जा 33। तो आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 30। अब आपके पास बोला गया था a माइनस बी कितना है, 3। तो आपके पास a की इक्वेशन बन गई a प्लस बी इज इक्वल टू 13, a माइनस बी इज इक्वल टू 3। तो अब आप क्या करोगे, इसको एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करोगे। कैसे करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है आपने। ये है आपके पास a प्लस बी और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास a माइनस बी वाली, ठीक है। तो a प्लस बी कितना आया आपके पास, जब आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 13 और a माइनस बी आपके पास गिवन था, तो a माइनस बी कितना आएगा, आया है आपके पास गिवन 3, ठीक है। तो आपने ऐड करना है, तो जब ऐड किया तो a प्लस a लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, राइट साइड में राइट साइड, तो a प्लस a क्या बन गया, 2a प्लस b माइनस b कैंसल। तो आपके पास क्या बना, इज इक्वल टू 13 प्लस 3 16। तो आपके पास क्या आ गया, 2a इज इक्वल टू 60। a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 8। अब आप क्या करोगे, a की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से एक में सब्स्टिट्यूट कर दोगे और b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू यहाँ पे आपने 8 पुट कर दी, तो आपके पास क्या बना, 8 प्लस बी इज इक्वल टू 13। तो आपके पास क्या बन गया, b 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 क्या होता है आपके पास 5। तो आपके पास जो ओरिजिनल नंबर क्या बन गया, अब a की वैल्यू क्या आ गई 8, b की वैल्यू 5, ओरिजिनल नंबर क्या बना आपके पास 10 इंटू 8 80, 80 प्लस 5 इज 85। तो ओरिजिनल नंबर क्या बन गया आपके पास 85 और इंटरचेंज वाला नंबर क्या बन गया आपके पास 58।
तो ये आ गया आपके पास नंबर जिनमें आपस डिफरेंस कितना है 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन गिवन है उनका ग्राफ ड्रॉ करोगे और आपने बताना है कि स्लोप क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन कट वाई एक्सिस। आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट भी निकालना है जहां पे ये लाइन जो है कट कर रही है वाई एक्सिस को। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए यहाँ पे क्या होता है आपके पास स्लोप ऑफ लाइन, बी आपके पास क्या होता है y इंटरसेप्ट। तो आपके पास जब भी इक्वेशन गिवन होगी आपको स्लोप या y इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोला है, तो आपने क्या करना है, इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करके आप स्लोप और y इंटरसेप्ट यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, और y इंटरसेप्ट का मतलब है उस पॉइंट पे आपके पास जो x की वैल्यू है वहां पे x की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, फिर आपने यहाँ से जो है स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू -3x प्लस 4। अब आपके पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a। तो a क्या होता है आपके पास स्लोप है इक्वेशन, तो आपके पास स्लोप क्या आ गई यहाँ पे a इज इक्वल टू -3। ठीक है, सेकंड आपको बोला है निकालने के लिए y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है, किसको बोलते हैं हम, b। ये जो b वाली टर्म है इसको हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है आपके पास 4, तो 4 क्या हो गया आपके पास y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो आपके पास जो है y इंटरसेप्ट का मतलब है x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 और y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4। तो आपके पास बोला गया था क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन कट द y एक्सिस। आपने जो है पॉइंट निकालना है जहां पे ये जो लाइन है कट कर रही है y एक्सिस को। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास 0 4। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट्स वेयर द लाइन कट द y एक्सिस इज 0 4। अब ये जो है ये तो हमने इससे बता दिया, लेकिन इसको एक्सप्लेन भी करना है आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, तो आपके पास जो है y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है 4 और आपके पास इस केस में क्या होता है, जब y इंटरसेप्ट होता है तो x की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 0। तो जब x 0 होगा तो आपने चेक करने की y की वैल्यू 4 आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो क्या करोगे आप, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 4 पुट करोगे, सॉरी x की वैल्यू 0 पुट करोगे, क्योंकि आपने x की वैल्यू 0 निकाली ना यहाँ से, तो आपके पास y की वैल्यू 4 आनी चाहिए। तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, -2 इंटू 0 प्लस 4, -3 इंटू 0 प्लस 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y इज इक्वल टू 4, क्योंकि 3 इंटू 0 क्या बन गया 0 एंड 0 प्लस 4 इज 4। तो आपने यहाँ पे निकाल दिया y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो इसका मतलब बस x की वैल्यू क्या है 0। तो द लाइंस कट द y एक्सिस एट 0 4। फिर आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो जो भी आपके पास कितने पार्ट, यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, तो हम पहले इनको सॉल्व करेंगे और इन सबका फिर इकट्ठा एक ही जो है प्लेन में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अब आपने सबसे पहले जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी उसको क्या करना है, आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। ठीक है, आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू क्या बनेगी, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास क्या बन गया y, तो y इज इक्वल टू 4/2। ठीक है, तो 4/2 इज 2x प्लस 7/2। तो 7/2 को आप क्या लिख सकते हो 3.5। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे 7/2 क्या आ गया 3.5। तो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बन गई, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3.5। अब आप क्या करोगे, इसको जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करोगे। तो आपके पास जो है a क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे जो है क्या है कोफिशिएंट ऑफ x 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2, कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास 3.5। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3.5। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास स्लोप और y इंटरसेप्ट। अब आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, अब y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है आपके पास x की वैल्यू 0।
तो आपके पास आ गया 0 3.5। पर आपने चेक भी करना है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करके आपके पास 3.5 आ भी रही है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 3.5 इज 3.5। तो आपके पास जो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 3.5, वही आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी जो है y इंटरसेप्ट में क्या था 3.5। तो आपके पास जो है लाइन कट कर रही है y एक्सिस को एट 0 3.5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपके पास 0 3.5। थर्ड पार्ट है आपके पास 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10। तो आपके पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास क्या बनेगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 6/5। अब जब डिवाइड होगा तो दोनों टर्म को डिवाइड करेगा, एक के साथ ही नहीं होगा डिवाइड, डिवीजन दोनों के साथ होगा। तो 6/5x माइनस 10/2। तो ये बन गया आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। 10/2 क्या हो जाता है 5, 10/5, 10/5 इज 2। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू 6/5x माइनस 2। अब आप इसको जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करोगे। क्या होती है आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो ये आपके पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो आपके पास यहाँ पे a क्या होता है स्लोप, b क्या है आपके पास y इंटरसेप्ट। तो इससे जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6/5 और b की वैल्यू -2। तो स्लोप क्या है आपके पास 6/5 और आपके पास y इंटरसेप्ट क्या आ गया b इज इक्वल टू -2। तो कोऑर्डिनेट जो है कहाँ कट कर रहे हैं आपके पास 0 -2 पे। चेक करोगे यहाँ पे तो x की वैल्यू 0 पुट कर लो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, विच मीन द लाइन कट द y एक्सिस एट 0 -2। ठीक है। फोर्थ लाइन है आपके पास 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11। इसको भी आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। कैसे, आपके पास 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या बनेगा आपके पास y इज इक्वल टू 6x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 3। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है आपके पास 2। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 11/3। x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो स्लोप क्या आ गया आपके पास 2। तो स्लोप a इज इक्वल टू 2। y इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे -11/3। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे y इंटरसेप्ट, b इज इक्वल टू -11/3। तो -11/3 आपके पास जो है, अगर इसको डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ये बनेगा -3.67। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ गए वेयर द लाइन कट द y एक्सिस इज 0 -3.67। चेक भी करना है x की वैल्यू 0 पुट करके। x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी -11/3। -11/3 क्या होता है आपके पास -0.367। तो स्लोप जो है आपके पास यहाँ पे क्या आ गई 0, स्लोप क्या आ गई थी यहाँ पे 2 और आपके पास y इंटरसेप्ट -11/3। ठीक है। अब ये जो आपके पास स्लोप्स आई, आपने चेक भी करना है कौन सी स्लोप पैरेलल है या कौन सी नहीं है। अगर आपके पास स्लोप जो है, कोई स्लोप पैरेलल तभी होगी जब वो इक्वल होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे स्लोप क्या आ रही है 6/5। तो ये दोनों तो आपके पास इक्वल नहीं है स्लोप, तो इसका मतलब ये पैरेलल भी नहीं है। आगे आप चेक करो यहाँ पे स्लोप क्या आई थी -3। तो आपके पास जो है ये भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप 3 देखो तो -3, 2 एंड 6/5 आर नॉट पैरेलल। ये 3 स्लोप जो है पैरेलल नहीं हो सकती। इन जो भी ये 3 लाइंस हैं ये आपके पास आपस में पैरेलल नहीं होंगी, क्योंकि आपके पास इन तीनों की स्लोप क्या है डिफरेंट। तो आपके पास सेम किसकी होगी, अब ये जो आपके पास फोर्थ पार्ट है इसकी स्लोप क्या है a इज इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट की स्लोप क्या है आपके पास a इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों आपके पास क्या है स्लोप दोनों की जो है आपके पास क्या आ गई 2। तो ऐसी लाइन जिनकी स्लोप इक्वल होती है वो लाइन आपके पास क्या होती है पैरेलल। तो आप बोल सकते हो कि द लाइन 2 and 4 आर हैव सेम स्लोप एंड दे आर
पैरेलल। तो ऐसे आप इनको बता सकते हो कि कौन सी पैरेलल है या कौन सी पैरेलल नहीं है। आगे आपको बोला था ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, एक ग्राफ में हर एक लाइन को रिप्रेजेंट करोगे, तभी आप बता पाओगे कि पैरेलल आ भी रही है या नहीं आ रही है। इसीलिए आपको जो है एक ही ग्राफ में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था आपके पास यहाँ पे 0 4, सेकेंड पॉइंट बन रहा था 0 3 5, थर्ड पॉइंट आपके पास था यहाँ पे 0 - 3.6 7, एंड फोर्थ पॉइंट आपके पास जो था वो था 0 - 2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये आ गया आपके पास एक पॉइंट 0 3.5, एक पॉइंट आपके पास ये आ गया 0 4, एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ गया 0 - 2, एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ गया 0 - 3 7। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जिस पॉइंट से आपके पास ये लाइन क्रॉस करी है तो वहां पे आप लाइन ड्रॉ करोगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास गिवन थी, आपने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे देखो, ग्राफ के थ्रू भी आप देखोगे कि ये और ये वाली लाइन, ये दोनों क्या है आपके पास पैरेलल, बट आपके पास ये वाली लाइन और ये दोनों लाइन जो है आपस में पैरेलल नहीं है। ये तीन लाइंस पैरेलल नहीं है, लेकिन आपके पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है आपके पास पैरेलल। तो यही आपको बोला गया था क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, if the temperature of liquid can be measured in Kelvin unit as K, के मतलब जो आप केल्विन यूनिट ले रहे हैं वो ले रहे हो आप एक्स के। ठीक है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो अगर केल्विन यूनिट में मेजर किया जा रहा है तो उसको हम एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, और जो फ़ारेनहाइट है उसको हम लिखेंगे वाई डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपके पास जो है यहाँ पे रिलेशन बताया, टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन। क्या बोला है लीनियर इक्वेशन, y इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस 273 प्लस 32। तो आपके पास जो है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दी हुई है। आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। आपने जो है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड निकालना है यहाँ पे फ़ारेनहाइट की फॉर्म में। अगर आपके पास टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे 330 केल्विन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में क्या एक्स की वैल्यू क्या लोगे, क्योंकि एक्स आपके पास केल्विन के फॉर्म में है, तो बोला गया है आपके पास एक्स कितना है 313 केल्विन। आपने जो है यहाँ पे फ़ारेनहाइट की फॉर्म में y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, व्हेन x इज इक्वल टू 313, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 3/5 इंटू इक्वेशन x माइनस 273 प्लस 32। x की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 313। ठीक है, 313 माइनस 273 क्या होता है आपके पास 40। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 9/5 इंटू 40। ठीक है, तो 9/5 इंटू 40, 5 से जो है 40 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे 5 से 40 जब कैंसिल होगा तो ये क्या आएगा 8। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 9 × 8, 9 × 8 क्या होता है 72। तो क्या बना ये आपके पास 72 प्लस 32। तो आपके पास जो y की वैल्यू आई वो आई 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपके पास टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकंड केस में बोला है, इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपके पास टेम्परेचर जो है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, मतलब y की वैल्यू अगर आपके पास जो है 158 होगी, तो आपने टेम्परेचर निकालना है केल्विन में। ठीक है, अब आपके पास जो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री, तो आप क्या करोगे यहाँ पे y की वैल्यू 158 पुट कर दी, क्योंकि इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस 273 प्लस 32। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास तो क्या बनेगा 158 इंटू, अब 9/5 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो दूसरी साइड जब लेके जाओगे तो ये बन जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 158 इंटू 5/9। ठीक है, 5/9 क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे, इसको कैंसिल कर लो यहाँ पे, तो क्या बनेगा ये 9 से जब कैंसिल किया तो ये आपके पास 150। ओ, अभी आपके पास ये कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या था 32 भी ऐड था। तो सबसे पहले क्या करोगे आप 32 को माइनस करोगे, तो 158 माइनस 32। ठीक है, तो 158 माइनस 32 क्या हो जाएगा, 8 - 2 इज 6 एंड 5 - 3 इज 2। तो आपके पास क्या बन गया 156। ठीक है, फिर आप इसको क्या करोगे यहाँ पे
सॉल्व करोगे, ठीक है। तो 156 आपके पास बन गया। जब रेसिप्रोकल किया तो ये बना आपके पास 126, 156 नहीं 126। तो जब आपने इसको 9 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या बना यहाँ पे 9 वन जा 9, ठीक है। कितने रह गए 3, 9 4 जा 36। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 14 इंटू 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 14 इंटू 5 इज इक्वल टू x माइनस 273। 14 इंटू 5 क्या होता है आपके पास 70, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा 70, ठीक है। तो 273 प्लस 70, तो तब आपके पास क्या आएगा ये 343। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 343। x किस में लिखा था हमने केल्विन में, तो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन केल्विन इज 343 केल्विन, ठीक है। 9th क्वेश्चन है आपके पास, work done by a body on the application of constant force is the product of constant force and distance traveled by the body in the direction of force, ठीक है। तो नॉर्मली जो अगर आपके पास यहाँ पे गिवन भी है, लेकिन अगर आपके पास वर्क डन कभी बोला तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे बोला गया है कि जो वर्क डन है वो क्या है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक है। आगे बोला है क्वेश्चन में एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने इसको क्या करना है एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल आप वर्क के लिए क्या लोगे वेरिएबल W, डिस्टेंस के लिए वेरिएबल क्या हो जाएगा आपके पास D। तो आप फिर आपको क्या करना है ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट। आपने उसके बाद ड्रॉ भी करना है ग्राफ, बट फोर्स जो होनी चाहिए आपके पास वो होनी चाहिए 3 यूनिट। तो आपके पास अगर फोर्स 3 यूनिट है तो आपको क्या व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट। तो आपको जो है आपके पास डिस्टेंस गिवन है, आपने वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या करोगे आप यहाँ पे इक्वेशन बना लो, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क क्या हो गया आपके पास W, फोर्स क्या होगी F, और डिस्टेंस क्या हो गया D। अब बोला गया था आपके पास फोर्स क्या होगी आपके पास 3 यूनिट। तो आपके पास जब फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास जो है वर्क क्या हो जाएगा 3D, ठीक है। W इज इक्वल टू 3D। ये बन गया आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकेंड कंडीशन आपके पास थी डिस्टेंस इज 2 यूनिट, तब आपको क्या करना था फाइंड द वर्क डन, ठीक है। तो जब आपके पास डिस्टेंस 2 यूनिट है, जब इसमें पुट करोगे तो यह क्या बन जाएगा 3 इंटू 2। तो वर्क क्या आ गया आपके पास 6 यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास वर्क की वैल्यू। आगे आपको बोला था कि आपने ग्राफ भी प्लॉट करना है इसके लिए। तो जब आप क्या करोगे बाय टेकिंग W ऑन y एक्सिस, आपने W को y एक्सिस में लेना है और डिस्टेंस को x एक्सिस में, फिर आप कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया W को y एक्सिस ले लिया यहाँ पे, तो कहाँ पे आएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है इस पॉइंट। और आपके पास जो है डिस्टेंस क्या है आपके पास x एक्सिस, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन क्या थी W इज इक्वल टू 3D, ठीक है। तो आपने W की जगह क्या ले लिया है x, तो आपके पास W की जगह आपने लिया y, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी y, और D की जगह आपने ले लिया है x, तो इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे, y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y क्या होगा आपके पास 3 इंटू 1, तो ये आ गया आपके पास 3। तो पॉइंट आपके पास क्या बन रहा है 1 3, तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 6। तो सेकंड पॉइंट क्या बन गया यहाँ पे 2 6। वैसे ही थर्ड पॉइंट लोगे, अगर x की वैल्यू 3 ले रहे हो तो आपके पास जो है यहाँ पे 3 बन जाएगा थर्ड पॉइंट, ठीक है। 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 3 इज 9। तो थर्ड पॉइंट क्या बनेगा 3 9, ठीक है। और अगर आप x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये कहाँ से पास कर रही है थ्रू द ओरिजिन। ये था आपके पास 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px passes थ्रू द पॉइंट 1 5 एंड 3 11। आपके पास जो है लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसका ग्राफ जो है पास कर रहा है 2 पॉइंट से 1 5 से और 3 11 से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोला है फाइंड द पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो सबसे पहले आप क्या करोगे पॉलिनोमियल p ऑफ x को फाइंड करोगे। कैसे आप पॉलिनोमियल p ऑफ x यहाँ पे बनाओगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की वो होती है आपके पास
ए एक्स प्लस बी। तो आपने यहाँ पे लिख दिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे ये जो पी ऑफ एक्स होता है ये आपके पास क्या होता है यहाँ पे वाई। तो आप पी ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो आपके पास बोला गया था कि ये जो पी ऑफ एक्स है ये कहाँ से पास कर रहा है, 1 5 से और 3 11 से। ठीक है, तो जब आपके पास ग्राफ पास करेगा थ्रू 1 5 तो आपके पास ए की वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 5। तो आप क्या करोगे, x और y दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, x की वैल्यू 1 ले ली तो ये बन गया a इंटू 1 प्लस b। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 5, क्योंकि y की वैल्यू क्या थी आपके पास यहाँ पे 5। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 5। आगे आपके पास सेकंड पॉइंट था, ग्राफ पासिस थ्रू द पॉइंट 3 11। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे 3 और y की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 11। तो x की वैल्यू जब आप यहाँ पे 3 पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, a इंटू 3 प्लस बी इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 11। तो इक्वेशन बन गई आपके पास a इंटू 3 प्लस बी इज इक्वल टू 11। तो a इंटू 3 को क्या लिखेंगे हम, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या आ गई यहाँ पे, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब आपको इन दोनों इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करना है, a और b। अब a और b ही क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं हम, क्योंकि आपके पास ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसमें a और b क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है तो इनकी कोई फिक्स वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू आपको वो निकालनी पड़ेगी। और x आपके पास वेरिएबल है तो ये x की फॉर्म में रहेगा, a और b की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ गई एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपके पास थी a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास इक्वेशंस है इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कैसे, बाय सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो हमने सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जो भी हम सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं उसको साइन आपके पास सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाते हैं, चेंज। तो ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था नेगेटिव, ये आपके पास पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास क्या बना है यहाँ पे 3a माइनस a, तो 3a माइनस a इज 2a। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास b है, इस b का साइन क्या हो गया है, माइनस। तो b माइनस b इज 0, तो आप यहाँ पे नहीं लिखोगे कुछ भी। ठीक है, और आपके पास क्या है 11, 5 का साइन माइनस बन गया, 11 माइनस 5 इज 6। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 2a इज इक्वल टू 6। तो 2a इज इक्वल टू 6, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है आपके पास 3। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, b की वैल्यू निकालोगे। कैसे, आप a की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, और वहां से b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं a की वैल्यू, तो आपके पास क्या इक्वेशन थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे 3 प्लस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्या बना यहाँ पे 3 प्लस बी इज इक्वल टू 5। 3 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो क्या बनेगा, b इज इक्वल टू 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 इज 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है। जब यहाँ पे पुट करोगे आप तो क्या बनेगा 3x प्लस 2। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल आया वो आया 3x प्लस 2। ठीक है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ p ऑफ x कट द एक्सिस। आपने जो है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहां पे आपके पास p ऑफ x जो है एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास x एक्सिस को भी कट कर रहा है, y एक्सिस को भी कट करेगा। ठीक है, तो जब ये आपके पास y एक्सिस को कट करेगा तो x की वैल्यू 0 होगी, जब x एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ कट द एक्सिस। ठीक है, तो हमने जब x एक्सिस को निकालना है, y एक्सिस को निकालना है, टू फाइंड द y एक्सिस इंटरसेप्ट आपके पास क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, अब देखो यहाँ पे ऐसे ही बनता है ना ग्राफ। अब y यहाँ पे कोई पॉइंट है,
इस लाइन पे, तो इस लाइन पे आपके पास x की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, और y की वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 यहाँ से कुछ भी वैल्यू यहाँ से आ सकती है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 0y, तो आपके पास x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। वहीं अगर हम सेकंड कंडीशन देखें, अगर आपके पास x एक्सिस वाली लाइन है तो इस पे आपके पास जो है y की वैल्यू क्या होती है 0, और x की वैल्यू आपके पास वेरी करती रहती है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या बनेगा x 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब y एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि y एक्सिस पे कैसे लाइन कट कर रही है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ऐसे हो सकती है, तो हो सकता है इस पॉइंट पे कट करे y एक्सिस को, इस पॉइंट पे x एक्सिस को, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे इक्वेशन में, ठीक है, तो आपके पास क्या था p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो x की वैल्यू 0 आ गई, आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2, ठीक है। तो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ये 0 2 पे, ठीक है। अब जब x एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा तो y की वैल्यू 0 होगी आपके पास, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप y की वैल्यू 0 लोगे, तो आपके पास इक्वेशन क्या थी 3x प्लस 2 इज इक्वल टू p ऑफ x क्या था आपके पास यहाँ पे y, तो आपने क्या कर दिया y की वैल्यू 0 पुट कर दी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर लेके जाओगे तो नेगेटिव, तो ये बन गया 3x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 3। तो आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है -2 डिवाइडेड बाय 3 और 0 पे, ठीक है। तो आपके पास जो ग्राफ कट कर रहा है x एक्सिस एट -2 बाय 3 0। आपको ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो आप क्या करोगे x की वैल्यू पुट करते जाओगे, y की वैल्यू वहां से निकालते जाओगे, तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 5, तो आपके पास एक पॉइंट मिल गया 1 5। जब आपके पास x की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2, तो सेकंड पॉइंट 0 2, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप 3 ले लो, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11, तो एक पॉइंट आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे 3 11। तो ऐसे जो है आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो अपने p ऑफ x का, ठीक है। तो ये तो था 10th क्वेश्चन। आगे है आपके पास 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में बोला गया है लेट p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b एंड q ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d। ये आपके पास क्या है टू लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पे आपके पास बोला है m इज इक्वल टू 5। m क्या होता है आपके पास जनरली स्लोप, स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, ठीक है। आगे सेकंड में बोला है गया है आपके पास पॉलिनोमियल p ऑफ x माइनस q ऑफ x कट द एक्स एक्सिस एट 3 0, बट यहाँ पे आपके पास m स्लोप नहीं होगा क्योंकि आपके पास स्लोप यहाँ पे a है और यहाँ पे स्लोप c है, ठीक है। तो जब आपके पास p ऑफ x और माइनस q ऑफ x आप लोगे तो ये कट करेगा x एक्सिस को किस पॉइंट पे 3 0 पे, ठीक है। और इन दोनों का सम p ऑफ x और q ऑफ x का सम क्या आ रहा है 6x प्लस 4 फॉर रियल x। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है p ऑफ x एंड q ऑफ x, मतलब आपको a b और c d सबकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी आपके पास जो है पॉलिनोमियल p ऑफ x और q ऑफ x यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे p ऑफ x आपके पास क्या है ax प्लस b, q ऑफ x आपके पास क्या है cx प्लस d, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे बोला गया था m इज इक्वल टू 5, विच मीन्स जब आप यहाँ पे जो है 0 पुट करोगे x की वैल्यू तो आपके पास जो है m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 5, ठीक है। तो आपके पास p ऑफ 0 क्या है यहाँ पे 5, ठीक है। तो इसको आप आपके पास यहाँ पे p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 ये होगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो आपने जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे a इंटू 0 प्लस b, तो a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो a इंटू 0 0 बन गया, b इज इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे 5, ठीक है। अब b की वैल्यू मिल गई। अब सेकंड थर्ड कंडीशन आपके पास गिवन थी कि आपके पास p ऑफ x और q ऑफ x जो है 6x प्लस 4 के बराबर है, ठीक है। तो p ऑफ x आपके पास क्या बन गया है ax प्लस 5, q ऑफ x आपके पास क्या है cx प्लस d, ठीक है। तो cx आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे इज इक्वल टू 6x प्लस 4 a प्लस c इंटू आप क्या करोगे यहाँ पे इनको सेपरेट कर लोगे, ठीक है। तो आपके पास जब सेपरेट करोगे तो ये बनेगा ax और cx को आप एक साथ लिखोगे, ठीक है।
ax प्लस सी एक्स, ये लिख दिया आपने साथ में। क्या बच गया आपके पास, प्लस 5 प्लस डी। ठीक है, तो ये बन गया। अब ए ऑफ ए एक्स प्लस सी एक्स में क्या है आपके पास कॉमन, एक्स, तो आप यहाँ से एक्स कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस 5 प्लस डी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 4। अब आप कंपेयर करो, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस सी है, तो इसका मतलब ए प्लस सी इज इक्वल टू 6 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 5 प्लस डी है, तो 5 प्लस डी इज इक्वल टू 4। तो आपके पास क्या आ गया, ए प्लस सी इज इक्वल टू 6, 5 प्लस डी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, तो डी इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो अब आपके पास डी की वैल्यू बन गई, मिल गई आपको। तो क्यू ऑफ एक्स क्या था आपके पास, सी एक्स -1। ये आपके पास जो था क्यू ऑफ एक्स सी एक्स प्लस डी था, तो डी की वैल्यू -1 है, तो क्यू ऑफ एक्स में क्या बन गया, सी एक्स -1। ठीक है, अब आपके पास पी ऑफ एक्स आ गया ए एक्स प्लस 5 और क्यू ऑफ एक्स आ गया आपके पास सी एक्स -5। अब बोला गया था कि जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स होगा तो ये कट करेगा एट 3 0। ठीक है, तो आपके पास जो है ये दोनों कट करेंगे आपके पास 3 0 पे, विच मीन्स आपके पास पी ऑफ 3 माइनस क्यू ऑफ 3 आपके पास क्या होगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो जब आपने क्या कर दिया, पी ऑफ 3 माइनस क्यू ऑफ 3 क्या बन गया 0, पी ऑफ 3 क्या बनेगा आपके पास, अब आपके पास पी ऑफ एक्स क्या था यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, तो आपने एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी यहाँ पे 3, तो ये बनेगा 3a प्लस 5। पी ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया 3a प्लस 5। जब आपने एक्स की वैल्यू 3 पुट की, वहीं आपके पास क्यू ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, क्यू ऑफ 3, तो ये बनेगा आपके पास C3 -1। ठीक है, तो आपके पास ये बन गया 3c -1 क्यू ऑफ 3। ठीक है, और आपके पास बोला गया था जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे पी ऑफ 3 माइनस क्यू ऑफ 3 को, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बना, ये 3a प्लस 5 माइनस 3c -1 इज इक्वल टू 0। तो 3a माइनस 3c हो गया, और 5 माइनस माइनस क्या होता है 1 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 इज 6। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 3a माइनस 3c प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉमन है, सबसे 3 कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बनेगा, a माइनस सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 0 डिवाइडेड बाई 3 इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गया आपके पास, a माइनस सी इज इक्वल टू -2। तो आपके पास एक इक्वेशन थी a प्लस सी इज इक्वल टू 6, तो आप यहीं से इसको सॉल्व कर लो, a माइनस सी इज इक्वल टू -2। ठीक है, एंड a प्लस सी इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब जब इसको ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, राइट साइड में राइट साइड। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 2a इज इक्वल टू 4। तो 2a इज इक्वल टू 4, 2 दूसरी साइड जब जाएगा तो ये डिवाइड करेगा 4 को, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2। a की वैल्यू 2 है, इसमें जब पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये a 2 प्लस सी इज इक्वल टू 6। ठीक है, विच मीन्स c इज इक्वल टू 4। तो c की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पे 2। तो a की वैल्यू आपके पास जो थी वो आ गई 2, और b की वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखी थी, तो b की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 5। ठीक है, और d की वैल्यू क्या थी -1। तो जब आप पॉलिनोमियल में पुट करोगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो ये बनेगा 2x प्लस 5, और यहाँ पे c की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपके पास ये पॉलिनोमियल क्या बनेगा 4x -1। तो पॉलिनोमियल क्या आ गया आपके पास px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और सेकंड पॉलिनोमियल क्या आ गया आपके पास qx इज इक्वल टू 4x -1। तो ये था आपके पास 11th क्वेश्चन। आगे आपके पास 12, 13, 14 3 क्वेश्चन और हैं, तो आप जो है उनको प्रैक्टिस करना। आपके चैप्टर 2 की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और आपकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट होगी। तो आपका जो चैप्टर 2 है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, ये आज कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे हम चैप्टर 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।